एपिसोड की शुरुआत शाओली से होती है, जो बिल्कुल वही केक बना रही होती है जैसा सेनगुप्ता फैमिली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लाई थी। लेकिन शाओली उस केक में जहर मिला देती है। वो कहती है कि जहरीला केक तैयार है और अब उसे किसी भी हाल में नयनतारा को ये केक खिलाना होगा। उधर सूर्यो और नयनतारा मिलकर केक काटते हैं और मेहमानों को केक बांटते हैं। नयनतारा किचन में जाती है, सूर्यो भी उसके पीछे जाता है और मजाक में कहता है कि किसी ने कहा था कि उसे शैडो की तरफ फॉलो किया जाए। वो नयनतारा से केक का एक पीस मांगता है। नयनतारा कहती है कि अभी सबने केक नहीं खाया, इसलिए वो सबको केक देने के बाद ही खाएगी। वो केक के पीसेस लेकर वहां से चली जाती है। सूर्यो डिसाइड करता है कि वो नयनतारा के लिए एक बड़ा पीस अलग रख दे। ये सब शाओली देख लेती है और तुरंत सूर्यो को फोन करती है और खुद को सूर्यो के पेशेंट अमित के पिता की तरह इंट्रोड्यूस करती है। सूर्यो कॉल सुनते ही किचन से चला जाता है। शाओली मौका देखकर न्यू ईयर वाला केक डस्टबिन में फेंक देती है और जहरीला केक टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद सूर्यो नयनतारा को बताता है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि उसका पेशेंट अमित क्रिटिकल कंडीशन में है। तभी डॉक्टर संतोष वहां आता है और बताता है कि चेयरमैन ने सूर्यो के परिवार के लिए न्यू ईयर केक भेजा है। सूर्यो को याद आता है कि उसे अमित के बारे में बुरा न्यूज़ मिली थी। डॉक्टर संतोष बताता है कि अमित बिल्कुल ठीक है। सूर्यो दूसरे डॉक्टर को कॉल करता है और कंफर्म करता है कि अमित सच में ठीक है। सूर्यो सोचता है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी। सोमराज सूर्यो को बताता है कि सबने केक खा लिया है, सिर्फ नयनतारा ने अभी तक केक नहीं खाया। मोहर सूर्यो से कहती है कि वो नयनतारा के साथ अकेले न्यू ईयर सेलिब्रेट करे। सूर्यो कहता है कि वो किचन से नयनतारा के लिए बड़ा केक का पीस ले आता है। मोहर नयनतारा को रूम में ले जाती है, उन दोनों को टीज करती है और वहां से चली जाती है। शाओली डोर से ये सब देख लेती है और सोचती है कि जहरीला केक खाते ही नयनतारा और उसका बच्चा मर जाएंगे। रूम में नयनतारा सूर्यो से पूछती है कि ये इतना बड़ा केक का पीस उसने कहाँ से लाया। सूर्यो बताता है कि वो किचन से लाया है। नयनतारा कहती है कि वो पहले सूर्यो को खिलाएगी। उसे पुजारी जी की बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि कहीं सूर्यो को कुछ हो गया तो, इसलिए वो कहती है कि पहले वो खुद केक खाएगी। तभी एक चूहे की आवाज़ सुनकर वो डर जाती है और चम्मच हाथ से गिर जाता है। चूहा केक खाकर मर जाता है। ये देखकर सब लोग वहां आ जाते हैं। नयनतारा बताती है कि चूहा केक खाते ही मर गया। माला कहती है कि उसने भी काफ़ी केक खाया है। अश्लता कहती है कि बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं। पौलमी कहती है कि सिर्फ ये वाला केक का पीस ही जहरीला है। सूर्यो नोटिस करता है कि मरा हुआ चूहा अचानक गायब हो गया है। नयनतारा सीधा शाओली पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने केक में जहर मिलाया है। सूर्यो कहता है कि शाओली के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। नयनतारा कहती है कि आज वो सबूत के साथ प्रूव करेगी कि शाओली ने केक में जहर मिलाया। उधर शाओली सोच रही होती है कि जहर की बोतल कहाँ छुपाए। नयनतारा शाओली को दरवाज़ा खोलने को कहती है। शाओली जल्दी से चूहे का जहर बेड के नीचे छुपा देती है और दरवाज़ा खोलती है। वो पूछती है कि क्या बात है। सूर्यो कहता है कि अगर नयनतारा सही साबित हुई तो शाओली का ये आखिरी मौका होगा। नयनतारा शाओली को अश्लता के कमरे में बंद कर देती है, दरवाजे पर भगवान शिव की तस्वीर लगा देती है और वहां से चली जाती है। शाओली घबराकर गोरकामिनी से मदद मांगती है और कहती है कि अगर उसके कमरे से जहर की बोतल मिल गई तो सूर्यो उसे कभी माफ नहीं करेगा। गोरकामिनी ये बात सुन लेती है। सेनगुप्ता फैमिली शाओली के कमरे की तलाशी लेती है। वहां उन्हें एक सांप दिखाई देता है और सब डर जाते हैं, लेकिन फिर सांप गायब हो जाता है। अश्लता कहती है कि शायद उन्हें शाओली पर शक नहीं करना चाहिए था। सूर्यो शाओली के पास जाकर दरवाज़ा खोलता है। शाओली को पता चलता है कि किसी को जहर की बोतल नहीं मिली। वो हैरान होती है कि बोतल कहाँ चली गई। उधर नयनतारा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन शाओली की मदद कर रहा है। आपके हिसाब से शाओली की मदद कौन कर रहा है और जहर की बोतल कहाँ गायब हो गई? क्या नयनतारा सच सामने ला पाएगी? कमेंट करके अपनी थ्योरी ज़रूर बताएं।